व्रत और उपवास में बनाए परफेक्ट मखाने की बर्फी, बिल्कुल सही नाप से, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब। मुंह में आराम से घुल जाती है, बहुत ही बेहतरीन है। वेलकम टू श्री प्रीति होम किचन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 300 ग्राम मखाने लिए हैं और इसे लो मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर लिया है। लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेना है, पर मखानों का कलर भूनते वक्त बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए और इसे बिल्कुल ही आपको क्रिस्प बना लेना है। लगातार चलाएं, लेकिन ध्यान रखें कोई भी मखाना जलना नहीं चाहिए और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसे लो मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम में ही लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लीजिए। 300 ग्राम मखाने मखाने ये देख लीजिए क्रिस्प हो चुके हैं। अब इन्हें आपको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। एक अलग से प्लेट में निकाल के इन्हें ठंडा कर लीजिए। उसी पैन में लो फ्लेम में कुछ 4 से 5 या 10-12 काजू आप भून लीजिए। इसे भी आपको बिना घी के ही भुनना है। मखाने भी बिना घी के ही भुने गए हैं। इसे लगातार चलाते हुए भुना गया है। आप इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। नारियल के बुरादे को भी हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम में अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि मखाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। पर हमें नारियल के बूरे को भी बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, इसीलिए लो फ्लेम में ही लगातार चलाते हुए इसे भुने, लेकिन इसका रंग बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। इससे मखाने की बर्फी में बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। तो इसे लगातार चला के फिर इसे अलग करिए और बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इसमें 250 ml दूध डालिए। लो मीडियम फ्लेम में जब तक कि दूध उबल रहा है, तब तक हम काजू, मखाने जो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही हम इसे मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे। पल्स मोड में लगातार चलाते हुए इसे बारीक पीस लीजिए। बार बार पल्स लगाइए और फिर इसे इस तरह से बारीक पीस लीजिए। पाउडर बना लीजिए जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। थोड़े से 2-4 बूंदे घी की एक प्लेट में लीजिए और उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। दूध हल्का सा उबल गया है। अब इसमें अपने मखाने का पाउडर डाल दीजिए। सारा का सारा मिश्रण इसमें डालिए और इसे थोड़ा सा चलाइए और फिर इसी वक्त चीनी डाल दीजिए। चीनी स्वाद अनुसार। नारियल का बुरादा जो बिल्कुल ठंडा कर लिया गया है। खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। अब आपने देखा कि नारियल का बुरादा इसमें जरूर मिलाएं। ये सूखा हुआ नारियल का बुरादा है। नारियल का बुरादा सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें कच्चा नारियल यूज मत कीजिए। अब लगातार चलाते हुए सारे मिश्रण को इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ पर आधा कटोरी दूध और लिया गया है, तो 300 ग्राम मखाने में डला है 300 ml दूध। आधा कटोरी दूध और मिला लिया है और इसे हमें इकट्ठा कर लेना है। आंच यहाँ पे लो होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसे लगातार चलाते हुए इकट्ठा करते जाइए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मिश्रण इकट्ठा हो गया है। अब इसे अच्छी तरह से पकाएं, पर फ्लेम बिल्कुल लो रखें और कंटिन्यूसली आपको बिना रुके इसे चलाते जाना है। बिल्कुल भी ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। 2 छोटी चम्मच घी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी छोटी चम्मच घी ली गई है। बस इसे थोड़ा सा और स्वाद बनाने के लिए, अलग आप घी नहीं डालना चाहते हैं, यहाँ पे घी आप स्किप कर सकते हैं, तब भी आपकी बर्फी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसे तब तक भूनना है जब तक कि बिल्कुल ये चिकना ना हो जाए। ये सिर्फ 1 मिनट में चिकना हो जाएगा और ऐसा इसलिए करना है ताकि बर्फी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। बहुत ही अच्छा हम देख सकते हैं हमारा बर्फी का मिश्रण तैयार हो चुका है सेट होने के लिए। ऐसा करने से बर्फी बहुत ही आसानी से सेट होती है। ग्रीस लगी हुई प्लेट हमारे पास पहले से ही है। इसमें अब हम बर्फी का मिश्रण डाल देंगे। आप चाहें तो अपने मन पसंद आकार में इसे सेट कर सकते हैं। इसी प्लेट में मैंने इसे स्क्वायर शेप में सेट कर लिया है। इस तरह से चौकोर शेप अपने आप बना लीजिए और इसे थोड़ा सा मोटा रखिए ताकि काटते वक्त आसानी रहे। सारी बर्फी को इसी तरह से ऊपर से अच्छी तरह से चिकना कर लीजिए। बस आप देख सकते हैं बर्फी सेट है। तो हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे। थोड़े से बादाम की कतरने ली हैं, उसी से इसे डेकोरेट कर लिया है। आप चाहे तो अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। स्पैचुला की सहायता से हल्का सा गरम गरम ही जब ड्राई फ्रूट आप गार्निश करें तो दबा लीजिए, जो बर्फी में चिपके रहते हैं। अब जब बर्फी ठंडी हो गई है, कम से कम इसे बिल्कुल ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही इसकी कटिंग कीजिए। पहले एक तरफ से काटा है, फिर पेट को घुमा के उसे दूसरी तरफ से काट लिया है। इस तरह से स्क्वायर शेप में बर्फी कट गई है। पर बर्फी कटने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए।
तभी बर्फी अच्छी तरह से सेट होती है। ये बहुत आसानी से सेट हो जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। खाने में ये बहुत ही मजेदार होती है, बनाने में ये बहुत ही आसान होती है और खाना इसे खा के मजा आ जाता है। व्रत में ये बहुत ही स्पेशल बर्फी है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके 3 से 4 दिन खा सकते हैं। तो ये स्वादिष्ट लाजवाब मखाने की बर्फी जो मुंह में आराम से घुल जाए और बनाने में बहुत ही स्वाद हो और खाने में बहुत ही आसान, तो इसे जरूर बनाएं। सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। ये व्रत स्पेशल बर्फी है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और अच्छा टेक्सचर बना है, लेकिन टेक्सचर फर्म है, मतलब कि बर्फी गिलगिली नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हुई है। अगर आप भी इस तरह से बर्फी बनाएंगे तो आपकी बर्फी हमेशा परफेक्ट निकलेगी। तो जरूर बनाएं मखाने की ये बर्फी। थैंक यू।